और सामने वो पूरा पथरीला रास्ता निलोंग वैली है और ये नीचे जडांग रिवर है। कितना खैरी निलोंग वैली का जो पॉइंट है जहाँ तक जाया परमिट मिला है। और ये सामने स्नो पीक माउंटेन है, ये आइस है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षल। अभी बज रहे हैं 9 सुबह के। रात में बहुत अच्छी नींद आई है। सुबह क्या नज़ारा है एकदम। अभी जस्ट आई थिंक धूप भी 1 घंटा पहले आई है। सामने भागीरथी नदी है और एकदम ब्लू स्काई और सामने वो स्नो पड़ी है पीक्स पे और सामने आई थिंक एप्पल के पेड़ों के बीच में गाय या क्या है। क्या आवाज़ आ रही है नदी की, एकदम साइलेंस। और ये प्रॉपर्टी का सुबह का व्यू पूरा ये इनका है, बीच गार्डन। कल इनके ओनर से बात हुई, पूरा इनके और भी बना रहे हैं। और ये जंगल है। क्या मज़ा आ रहा है सुबह सुबह। रात को बहुत अच्छी नींद आई। और अब बस मैं तैयार होके ब्रेकफास्ट करके अब निकलते हैं निलोंग वैली की तरफ और वहाँ देखते हैं आज एंट्री मिलती है कि नहीं। और वो इससे भी ऊपर है, वो नियर टू चाइना बॉर्डर है। तो देखते हैं, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं है, सही है, पीछे मत आना। और हम निकल चुके हैं हम निलोंग वैली की तरफ। ये सब गंगोत्री रीजन है। हाइट हमारी इस समय ऑलमोस्ट 2600 मीटर है और सामने बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। ग्लेशियर पीक्स जो बहुत दूर से कल से ही दिख रहे थे, अब एकदम सामने है। अभी 10:30 बज रहे हैं। निलोंग वैली 5 बजे तक खुला रहता है, तो हम कोशिश करेंगे अभी 11 तक एंट्री ले लें। मिलती है तो बढ़िया, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। फिर निलोंग वैली का सोचेंगे आज गंगोत्री जाएं कि गरतांग गली करें। तो सोच रहे हैं आज निलोंग के गरतांग गली भी कर लें, गंगोत्री कल आराम से सुबह निकलेंगे। तो एक और ड्राइव हो जाएगी इस रूट की, क्योंकि हर्षल में करने को ऐसा कुछ नहीं है। बस ये नेचर रिजर्व है, यहाँ आइए, ड्राइव करिए, दिन भर एंजॉय करिए पहाड़ी हवा। कल भी हम यही करेंगे। और तो होटल में बैठने का मन नहीं है दिन भर। रूम अच्छे हैं बट दिन में घूमो, रात में सो। रात में बॉनफायर करो, खाना ना खाओ, सुबह उठो, फ्रेश एयर लो और एंजॉय करो। यार ये हर्षल का एंट्री है, गांव की एंट्री है। ये हर्षल गांव की एंट्री है। बाप रे, क्या बड़े बड़े चट्टान। लगता है ये यहाँ का हेलीपैड, जहाँ से मोदी जी यहीं लैंड किए थे 2017 में। क्या सुंदर जंगल है। यहाँ से गोमुख आई थिंक हार्डली 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ से भागीरथी ओरिजिनेट हो रही है। गंगोत्री इज 25 किलोमीटर्स और वहाँ से आई थिंक 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, 15 या 18, तो 35 से 40 किलोमीटर दूर है गोमुख बस। तो हम ऑलमोस्ट ओरिजिनेशन पॉइंट पे। अब गोमुख जाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। जो लोग फिट होते हैं वो 1 दिन में कराते हैं, बट जनरली लोग 2 दिन लेते हैं ओवरनाइट स्टे करके। उसको भी करूँगा मैं, वो थोड़ा फैमिली के साथ नहीं कर सकते क्योंकि बच्ची छोटी है एंड उसमें चलना बहुत पड़ता है, पतले पतला रास्ता है। तो जब थोड़ा सा बॉडी फिट हो जाए, जब रेडी हो जाए बॉडी, तभी वो करना चाहिए। मैं तभी करूँगा जब मैं तो खुद कॉन्फिडेंस होगा अपने एबिलिटी पे पहाड़ पे चलने के लिए। पहले वही इजी ट्रैक में आता है, इजी टू मीडियम में, तो करेंगे, उसको भी करेंगे। तो यही गंगोत्री तक आना पड़ेगा गाड़ी से या कैसे भी। उसको फिर गाड़ी पार्क किया, फिर 1 दिन का रात भर सो के नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्रैक पे निकले, फिर 1 दिन बाद लौटे। कई लोग तपोवन तक जाते हैं 5 दिन का ट्रैक लेके। तो देखेंगे जैसा कंडीशन है होगा।
मिनट तैयार। और अब चले अपने सेंट्रो के साथ अंदर। रोड बहुत मक्खन हो गई है और यहाँ से आई थिंक चाइना का एरियल डिस्टेंस 10 ही किलोमीटर होगा, रोड वाइज तो 40 किलोमीटर है। और ये पीक्स बड़े बड़े और यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो हमने 250 रुपये गाड़ी का दिया और 300 रुपये पर पर्सन एंट्री चार्ज दिया है। अब मैं एंटर कर चुका हूँ नेलोंग वैली के रास्ते में। ये नेलोंग वैली शुरू हो गया है। क्या खूबसूरत रास्ता है। ये पूरा आर्मी कंट्रोल्ड एरिया है, समझ लीजिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो इसकी परमिट उत्तरकाशी से बना। फिर सैंड्रो भी जैसी गाड़ी अब अलाउड है, पहले बड़ी गाड़ी अलाउड थी, तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि छोटी गाड़ी अलाउड नहीं है, आज भी बहुत लोगों को है। तब कैसा नहीं, अब रोड एकदम मक्खन हो गई है एंड पॉइंट तक। और बगल में हमारे शायद जडोंग रिवर चल रहा है, अभी दिखाऊंगा। सामने देखिए एकदम अब टेरेन बदलेगा। अब ये पीले देखिए पूरे पहाड़ का स्ट्रक्चर पथरीले हो गए, येलोइश। और धीरे धीरे जो है वेजिटेशन कम होता चला जाएगा और नंगे पहाड़ ज़्यादा आएंगे। और एक टाइम पे था रोड अच्छी नहीं थी तो बड़ी गाड़ी आती थी, अब रोड मक्खन बना दिया गवर्नमेंट ने। अब इसको 2017 में ही खोला है गवर्नमेंट ने टूरिज्म के लिए। नहीं तो 1962 के वॉर के बाद भी ये एरिया अलाउड नहीं था। सामने क्या देखिए रोड खूबसूरत है। और क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये आज भी शायद चाइना क्लेम करते हैं इस एरिया को, क्योंकि यहाँ से आई थिंक 30-40-35 किलोमीटर की जडोंग विलेज है, वहाँ तक तो बॉर्डर ही टाइप टिबेट क्लेम करता था पुराने टाइम में इंडिया। और ये पहले तेरी गढ़वाल किंगडम का पार्ट था और वहाँ टिबेट डिस्प्यूट था। तो इस पूरे वैली को चाइना शायद आज भी क्लेम करता है एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। अब गवर्नमेंट ने अभी टूरिज्म के लिए खोल दिया, बहुत अच्छा गया। अभी कुछ नहीं है, प्योर नेचर है। ब्रिज अभी बन रहा है, मस्त ऑफ रोडिंग भी हो रही है। रास्ता नेलोंग वैली है और ये नीचे जडोंग रिवर है। कितना गहरी खाई है, एकदम स्ट्रेट है। अगर एक कदम फिसला आदमी सीधा ख़त्म। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और सामने कोई ऐसी पुराना ट्रेड रूट टाइप दिख रहा है। आई थिंक यही करतांग गली का ही रास्ता है। बहुत मस्त हवा चल रही है और इतने बड़े बड़े पथरीले चट्टान। और अभी उस ब्रिज को हम पार करेंगे कार से। तो ये शायद ये रिवर चाइना से आ रही, जडोंग रिवर। और ये एक मेमोरियल, वॉर मेमोरियल, सैक्रिफाइस हुआ था सुखविंदर मोर्फ का। आर्मी का बहुत योगदान है इस एरिया को प्रोटेक्ट, इंडिया को प्रोटेक्ट करना इजी नहीं है फॉर श्योर। हम लोग अपने घर में बैठे बैठे कुछ भी बोलते हैं, पर रियल वर्ल्ड में आइए देखिए, यहाँ सिर्फ डिफेंड करना अपनी कंट्री लैंड को इस टेरेन में। और ये तो फिर भी सिंपल है, और ऊपर जा रही है रास्ता और ख़तरनाक टेरेन है। इमेजिन कितना डिफ़िकल्ट है। आई सल्यूट माई द आर्मी मैन। मैं खुद एनसीसी किया, मुझे पता है इन पहाड़ियों पे वॉर लड़ना इज़ नॉट ईजी, एब्सोल्युटली नॉट ईजी। बाप रे, ये देखिए सामने, आई थिंक ये स्नो पड़ी है थोड़ी थोड़ी। मैं आ गया हूँ इस ब्रिज पे। नया ब्रिज बना है, BRO ने बनाया है। दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स चाइना, जब हम जा रहे हैं। और यही बना, ये सामने है शायद पागल नाला। और पहले छोटी गाड़ी ऐसे सेंट्रो अलाउड नहीं थी, क्योंकि पहले बड़ी गाड़ियाँ वैसे जाती थी और उधर सेंट्रो फंस जाती थी। तो ये है पूरा पत्थर का। और अब जो है छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब आ रही हैं, उधर से आ रहा हूँ मैं। भी पीक्स हैं, बहुत तगड़ा टेरेन है ये पागल नाला है। और वो सामने जडोंग रिवर है, क्या वाइट दिख रही है। और ये पागल नाला उसी में ही मिल रहा है नीचे कहीं। मिंटी, मज़ा आ रही है नेलोंग वैली की ड्राइव?
अभी मैं हूँ 3200 मीटर की हाइट पे निलोंग घाटी में, और ये सामने पीक दिख रहा है हिमालय का। यही अब दूर से हम देखते हैं, मसूरी से शायद यही सब पीक दिखते हैं सामने। ये शायद गंगोत्री रेंजेस ही हैं, या तो शिवलिंग पहाड़ हो सकता है जे। और ये नीचे पूरा घाटी एकदम नंगे पहाड़, और ये रोड पे पूरा, और ये सामने स्नो पीक माउंटेन है, और वहां से देखिए ग्लेशियर से ही नदी निकल रही है और नीचे जा रही है। वी आर एट 3330 मीटर्स ऑफ हाइट, और गाड़ी और बढ़िया परफॉर्म कर रही है और मजा आ रहा है। दिस इज निलोंग वैली, और ये है निलोंग वैली का व्यू। सामने पूरे नंगे पहाड़ है, और ये है अभी हम 3340 मीटर्स पे हैं। रोड अभी ऐसे ऊपर और जा रही है, वहां से आ रहे हैं, और एकदम बढ़िया व्यू। और ये सामने है ग्लेशियर, ये स्नो माउंटेन है, और ये देखिए पूरा ग्लेशियर आ रहा है, और ग्लेशियर से पानी यहीं पिघल के एक नदी का फॉर्मेशन कर रही है, नाला कहेंगे क्या कहेंगे, और ये नीचे जाके जडुंग रिवर में वहाँ मिल रही है, जो आगे जाके भागीरथी में मिल रही है। तो गंगा सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारे छोटे ऐसे ऐसे झरने नाले मिल के बनाती है गंगा रिवर सिस्टम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। दिस इज प्योर हिमालयाज, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आता है। माउंटेन्स लाइफ एक अलग ही जीवन है, अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री होगा इस समय, एंड आई बिलीव यहाँ रात को -20 से -40 भी जाते हैं विंटर्स में। दैट इज़ माउंटेन लाइफ। हम मिंटी भी इंजॉय कर रहे हैं हमारी बढ़िया कार परफॉर्म करते हुए इस हाइट पे भी। लोग मुझे कहते हैं छोटी गाड़ी नहीं आएगी, छोटी गाड़ी है, वो छोटी गाड़ी माउंटेन में सक्सेस है। एंड अगर आप थोड़ा कार का केमिस्ट्री समझते हैं और थोड़ा मैकेनिक्स, तो आप समझेंगे कि ये कार्स एक्चुअली बहुत पावरफुल है। ये 4x2 गाड़ियाँ हैं, रोड बस अच्छी मिलेगी तो आपको एक अच्छी हाइट पे आराम से कोई दिक्कत देती नहीं है। और कितना क्लीन वाटर है, कितना क्लीन वाटर है, फुल ऑफ मिनरल्स। यही नदियाँ फॉर्म कैसे करती है, यहाँ से स्नो मेल्ट हुआ, ये सब ये रॉक से मिनरल्स होते हैं, यहाँ से घोल पानी में घुलते रहते हैं, और हमें नीचे प्लेन्स में यही चीज़ सप्लाई होती है। तो हमें इन नदियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पोल्यूट नहीं करना चाहिए। नेचर सब कुछ देती है। हिमालय एक्चुअली में एक स्टोर हाउस है फ्रेश वाटर का, जो नीचे प्लेन्स में मिलियंस ऑफ लोगों को जीवन प्रदान कर रही है। ऐसे ही शुरू होती हैं नदियाँ। और ये भी ऐसा कोई पुराना रूट लग रहा है जिसमें शायद पुराने टाइम में कुछ साल पहले गाड़ियाँ जाती होंगी, तभी यहाँ 4x4 होती यहाँ बना होगा क्रॉस करने के लिए छोटा सा। और अब इतना बढ़िया BRO ने रोड बना दिया है, थैंक्स टू गवर्नमेंट। रिसेंट टाइम्स में ये बना है, अभी मतलब ज़्यादा पुरानी रोड्स नहीं है, 1 साल ही पहले तो ये थी रफ टेरेन यहाँ आने की। पहले तब ये घाटी बंद थी क्योंकि सिर्फ आर्मी की ट्रक्स जा पाती थी, ऐसे टेरेन को पार करना पड़ता था। आर्मी लाइफ इज़ रियली टफ, अगर आपको लगता है, बट रियली टफ है। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी जो हमारी प्रोटेक्शन कर रही है देश की ऐसी ही टेरेन्स में। और यही जो पीछे से ग्लेशियर मेल्ट होके आ रहा है, ये सामने जा रही है स्ट्रीम, आगे जेडंग रिवर है। इतना मस्त है एनवायरनमेंट, ब्लू स्काईज, और बहुत ठंड है यहाँ, माइनस में टेम्परेचर है इस समय। ये फ़ोटो खिंचाते हैं अपनी ग्रे पैंथर, सेंट्रो, उसका नाम ग्रे पैंथर है, जो मेरी बेटी ने रखा है। और वहाँ से आ रहे हैं, और अब आगे बढ़ते हैं इस रूट पे फर्दर। निलोंग वैली का जो पॉइंट है, जहाँ तक हम जहाँ तक परमिट मिला है, यहाँ से 4 किलोमीटर्स है। और ये क्या खूबसूरत पहाड़ है, एकदम पास में आ गए। हमारी जो करंट हाइट दिखा रहा है वो 3330 मीटर्स दिखा रहा है। और ये निलोंग यहाँ से 3 किलोमीटर्स है। नागा गांव 11, जो कि एकदम LAC पे ही है, नागा एंड जडंग गांव। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एरियल से, तो चाइना यहाँ से 5 किलोमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए दूर, LAC सामने ही होना चाहिए, 3 to 5 किलोमीटर्स। ये सामने जो दूर पहाड़ दिख रहे हैं ये वाले, ये सब मेरे ख्याल से LAC के पास ही है। ये सब चाइना, फिर उसके पीछे चाइना शुरू हो जाता है। और यहाँ देखिए इस टेरेन पे कोई वेजिटेशन नहीं है। ये जो पेड़ है क्रिसमस ट्री टाइप, बस ये क्रिसमस ट्री ही आपको यहाँ मिलेंगे ज़्यादा। और फिर से एक बेहतरीन ऑफ रोडिंग, यहाँ ब्रिज बगल में बन रही है। अभी भी कुछ कुछ जगहों पे ऑफ रोडिंग है, तो ये पुराना रूट ही है, ऐसे ऐसे जाते थे पहले लोग। पूरी घाटी, वाटर क्रॉसिंग है छोटी सी, बहुत माइन्यूट सी।
गवर्नमेंट अच्छा कर रही है ये बना के, क्योंकि ये रोड स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर एरियाज हैं सारे, सामने ही चाइना है, बस इन पीक्स तो सामने देख रहे हैं उसके पीछे चाइना ही है। दीज आर LAC जोन्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जा रही है यहाँ से। तो स्मूथ रोड अगर चौड़ी रोड रहेगी तो इन केस ऑफ इमरजेंसी गवर्नमेंट आर्मी हमारी फटाफट एम्यूनेशन पहुंचा सकती है। जितनी स्मूथ और चौड़ी रोड होगी उतना ही अच्छा है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए। और इस हाइट पे 3300 मीटर्स प्लस पे ये पहाड़ पे जो एक्सट्रीम जहाँ पानी होता नहीं है पहाड़ों में, ये आपको पॉइंटेड लीव्स वाले ट्री दिखेंगे, क्योंकि इससे मैं पढ़ा था बचपन में बुक में, पानी कम इवेपोरेट होता है लीव्स से। ये पूरा इस जोन को कहते हैं लद्दाख ऑफ उत्तराखंड। पूरा टरेन लद्दाख जैसा ही है, हाइट भी वैसी है। लद्दाख भी आई थिंक यही हाइट पे 3300-500 मीटर्स पे, ये भी 3300 से लेके 500 मीटर्स पे। तो उत्तराखंड एक्चुअली में अगर मैप खोलेंगे तो निलोंग वैली देखेंगे और लद्दाख देखेंगे पूरा कनेक्टेड जोन है पीछे से, बिकॉज यहाँ से तिब्बत शुरू हो गया है। टिबेटन प्लेटो ही है ये सारा, दिस इज ऑलमोस्ट रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये ऑलमोस्ट वी आर एट अभी थोड़ी देर में विल बी एट 3500 मीटर्स। तिब्बत इज एट 4000 मीटर्स, जो एक्चुअल में यहाँ लोग रहते हैं। इसी में 3500, 4000, कहीं 5000 मीटर्स। तो ये तिब्बत ही है बस, और ये पूरा पीछे से कनेक्टेड है ज्योग्राफिकली। तो ये मैप पे स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा पूरा टेरेन कनेक्टेड है। बगल में हिमाचल प्रदेश है 1 किलोमीटर दूर यहाँ से, बॉर्डर हिमाचल का पीछे इनके। वहाँ से फिर आप वही मनाली का रूट होता है, वहाँ से लद्दाख। यहाँ से शुरू होगी ऑफ रोडिंग। अगल बगल देखो, इसीलिए पुल बना रहे हैं, ये ब्रिज बना रहे हैं, बिकॉज अब ये सड़क और अब हम निलोंग का जो स्टॉप पॉइंट है उसके पास है, और ये पूरा बर्फ पानी जमा हुआ है। दिस इज ऑल फ्रोजन आइस, और पानी है ये आ रहा है, और ये आइस है पूरा मस्त आइस क्रिस्टल्स फॉर्म है। अभी वहाँ से आ रहे हैं, पूरा रोड पे आइस है, फिर भी हमारी गाड़ी आराम से आ गई फर्स्ट गियर पे। ये पूरा ऊपर भी बर्फ पड़ी हुई हल्की हल्की। और ये पूरा फ्रोजन आइस है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और ये आइस है, बहुत, ये पूरी आइस है और बहुत स्लिपरी है। पैर रख रहा हूँ तो पूरा पैर फिसल रहा है, और ये पानी बह रहा है। वी आर एट 3350 या 60 मीटर्स, नियरली 3400 मीटर्स। और इस हाइट पे एक और ये पूरा फ्रोजन आइस, बहुत स्लिपरी जोन है, पानी बह रहा है ठंडा एकदम, आइस पूरा जमा हुआ है। और सामने ये शायद आर्मी के कैंप से इतनी कार, मस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, पक्का -10 डिग्री होगा यहाँ। बहुत, यहाँ धूप भी नहीं आ रही, बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आ रहा है। 3360 मीटर्स, नियरली 3400 मीटर्स पे खड़ा हूँ। सामने वो स्नो है, फिर ये पहाड़, फिर हल्का स्नो उधर, फिर ये पूरी आइस जमा है, पानी है। दिस इज बर्फ, पानी बह रहा है, मस्त, आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है पानी की। तो आइस क्रिस्टल्स पूरा शेप फॉर्म किए हुए हैं। फाइनली हम पहुंच गए नेल्लौर गेट पॉइंट पे। आगे चेक गेट है, यहाँ से जलुंग ब्रिज जाते हैं, स्पेशल परमिट चाहिए। रोड भी खराब है और कुछ नहीं, ऐसी पथरीला रास्ता है। और ये थे लोग आए हुए हैं, आज यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, और सामने आइस, और ये सामने एकदम स्नो पीक माउंटेन्स।
एकदम सामने ग्लेशियर